ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝันว่าอยากมีบ้านเล็กๆที่สงบปลูกดอกไม้แล้วก็อยู่กับคนที่ผมรักแล้วที่นี่เป็นเหมือนที่นายฝันไว้ไหมปัน นายชอบที่นี่ไหม ท่านไว้ใจพวกมนุษย์มากเกินไปแล้ว งั้นเดี๋ยวผมจะหาหลักฐานมาให้ดู นายแพ้แล้ว แต่ถ้าฉันฆ่าอีกคนฉันก็จะไม่แพ้ท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลังจากที่กำเนิดใหม่เป็นแวมไพร์แต่น่าจะออกเสียงยากไปหน่อยอ่ะ พวกนั้นก็เลยตั้งชื่อเรียกกันเองตามใจ นั่นเป็นบันทึกของตระกูลฉันเอง ฉันดูออกนะว่านายยังคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำอยู่ใช่ปะ เรื่องที่ฉันจูบนายอะ और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़म के अरबी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़म के अरबी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर
हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने के और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की,